नेक्स्ट आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों इसी एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ लाइन बाय कंपेयरिंग रेशियोज। यानी कि हम ग्राफ से लाइंस का नेचर बता सकते हैं, सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कैसा है। अगर आपकी लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन रहेगा, लाइंस इंटरसेक्ट है नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट होके पास हो रही है तो क्या रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ये आप किससे बताओगे, जब तक आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते आप ये सॉल्यूशन नहीं बता सकते। अब हम एक रेशियो का यूज करके सॉल्यूशन बताएंगे कैसे होगा। रेशियो का मतलब क्या है, ए फर्स्ट आपका क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1 b1 क्या आपके कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म फॉर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, एंड a2 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y एंड थर्ड c2 इज कांस्टेंट टर्म फॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन। यहाँ से नेचर हम कैसे चेक कर सकते हैं, a1/a2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशन a1/a2 का रेशियो विद b1/b2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ y इन बोथ इक्वेशन। तो क्या होगा, जब दोनों के दोनों अनइक्वल हो जाएं, यहाँ से दोनों वैल्यू अनइक्वल रहे आपकी, तो नेचर कैसा होगा, लाइंस कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि दोनों एक पॉइंट पे कट करती मिलेंगी। अब आपको पता है अगर लाइंस का नेचर पता चल गया तो सॉल्यूशन आप बता सकते हो। इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, कितने कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, सो सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। आगे आपका कंसेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखोगे सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो जब हम पैरेलल लाइन का डिस्कस करते हैं, पैरेलल लाइन का केस आप डिस्कस करते हैं, वहां से आपको पता है क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब देयर इज नो एक्स वाई विच सेटिस्फाइज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले हम यही चेक कर लेंगे आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए क्या कहोगे, अगर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट रहेगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से वन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है एक एक्स वाई आपको ऐसे मिल रहा है पेयर जो आपके पेयर को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कैसा सिस्टम रहेगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या है, तीनों के तीनों रेशियो सेम हो जाएंगे, a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये तीनों रेशियो आपके सेम रहे, इक्वल रहे। उसमें क्या हो जाएगा आपके पास को इंसिडेंट लाइन्स, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे से के ऊपर से पास होगी जाए, तो यहाँ से क्या सोल्यूशन होंगे, सारे के सारे पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, सिस्टम कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पहले दोनों रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के जो रेशियो होंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन थर्ड जो रेशियो कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो आपका क्या रहना चाहिए, अनइक्वल रहना चाहिए। उस केस में आपके पास नेचर ऑफ लाइन कैसी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, पता है पैरेलल लाइन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन ऐसा केस क्या होगा, आपका सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो इस टेबल से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपसे डायरेक्ट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट रेशियो निकाल के रेशियो वेरीफाई करोगे। अगर दोनों, आई रिपीट, दोनों रेशियो अनइक्वल है तो कंसिस्टेंट सिस्टम देगा, तो तीनों रेशियो सेम है, देन ऑल्सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन अगर पहले दो रेशियो आपके इक्वल है एंड थर्ड अनइक्वल है, इस केस में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन भी आप बता सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप बता सकते हो। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल करते हैं। आपका एग्जांपल क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8। क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या होना चाहिए, a1 a2, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a1 क्या मिल जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड b1 क्या रहेगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -4। c1 क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट पार्ट यानी कि 8। सेकंड क्या होगा, a2 क्या रहेगा 7, b2 क्या रहेगा 6 एंड y विल बी -9। ये क्या रहेंगे आपके ग्राफिकल को सॉरी रेशियो रहेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अब यहाँ से हम नेचर चेक करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, a1/a2 फाइंड करोगे। a1/a2 जब आप फाइंड कर रहे हो क्या वैल्यू आ रही है, 5/7 एंड b1/b2 क्या रहेगी आपकी -4/6। इसका मतलब क्या रहेगा, -2/3।
जब आप इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्या है आपका C1/C2 दैट गिव्स यू 8/9 -8/9। तो यहाँ से कंपेयर करो तीनों के पास कैसा नेचर है। A1/A2 कैसा है 5/7, B1/B2 कैसा है आपके पास -2/3 और C1/C2 कैसा आपके पास -8/9। यहाँ से देखो क्या तीनों इक्वल है, तीनों अनइक्वल है। हमें थर्ड पे तो काम ही नहीं करना जब हमारे पहले दो ही क्या मिल जाते हैं अनइक्वल मिल गए। 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये किस केस में आपका ये फर्स्ट ही केस है जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। लाइंस का नेचर कैसा रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड सॉल्यूशन क्या होगा अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है then there will be only one common point and solution कितना होगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके बच्चों, सिमिलरली आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपका है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो। कल हम कुछ नेक्स्ट कंडीशन सोल्व करके देखेंगे इसी टॉपिक पे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किए हैं, और जिन बच्चों ने फेयर में अटेम्प्ट कर लिए हैं वो अपना रिवीजन साथ के साथ रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।